नमस्कार दोस्तों, हमारे जीएस बाई एन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के नाम, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, उनके जन्म स्थान तथा वह किस चीज़ पर प्रयोग किए थे उसके विषय में एक दृष्टि में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक का नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय, इन्हें पशु वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है तथा अधिगम के सबसे पहले नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम थॉर्नडाइक ही है। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, इनके नियम को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य नाम हैं जिनका जिक्र हम इस चार्ट में नहीं किए हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। इनके अन्य सिद्धांतों के नाम जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत, बालू परमाणुवादी सिद्धांत, इन नामों से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक महोदय निवासी कहाँ के थे? तो थॉर्नडाइक का जन्म स्थान जो है वो अमेरिका में है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग जो है वो बिल्ली के ऊपर किए थे। इनके दो प्रमुख नियम दिए गए थे इनके द्वारा, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम, जिसमें मुख्य नियम के 3 भाग थे। पहला भाग था अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा तत्परता का सिद्धांत, तीसरा प्रभाव का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का जिक्र हम अन्य वीडियो में विस्तार से करेंगे। अगले वैज्ञानिक का नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे अगले वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे रहने वाले कहाँ के थे? तो जीन पियाजे का जन्म स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत। इन नामों से इनके सिद्धांतों को जाना जाता है। इन्होंने प्रयोग जो है खुद के अपने बच्चों पर प्रयोग कर दिए थे। पहले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग खुद के अपने बच्चों पर किए थे। जीन पियाजे जी का कहना था कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की जी का कहना था कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, पहले अधिगम फिर विकास, जबकि जीन पियाजे जी पहले विकास फिर अधिगम। अगले वैज्ञानिक हैं पावलो। पावलो हैं जो कि ये रूस के रहने वाले थे, रूसी वैज्ञानिक हैं। इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इनका प्रयोग जो है ये कुत्तों पर प्रयोग किए थे और इनके सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, स्किनर को। अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो स्किनर जो हैं अमेरिका के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैतिक
नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत या अभिक्रामिक अनुदेशन का सिद्धांत, इन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनका प्रयोग जो है पहले इन्होंने चूहे पर प्रयोग किए, इसके बाद कबूतर पर, यानी दो चीज़ों पर इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर जी ने पहले चूहों पर प्रयोग किए थे, इसके बाद में कबूतर पर प्रयोग किए थे। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की भी रूस के रहने वाले थे, अर्थात वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अनुबंधन का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने कहा था पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, जबकि पीछे मैं अब बताया हूँ कि जीन पियाजे जी ने कहा था कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कोलहर। कोलहर कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कौन से वैज्ञानिक किस देश के निवासी थे, तो आप इस चार्ट के माध्यम से जान गए होंगे, उनके सिद्धांतों को जान गए होंगे। कोलहर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनका प्रयोग जो है चिंपैंजी पर किया गया था। यह चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे और जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। एक नंबर में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोलहर द्वारा प्रयोग किए गए चिंपैंजी का क्या नाम था, तो उसका नाम था सुल्तान। कोलहर द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम बताइए, तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 6 मनोवैज्ञानिकों के नाम, उनके निवास स्थान, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत तथा उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे, उन जानवरों या अन्य का नाम पर हमने चर्चा कर ली। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक मनोवैज्ञानिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।